उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश था बलराम ठाकुर। गाजियाबाद के वेब सिटी क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। बदमाश ने 2 दिन पहले ही, आपको बता दें, लाखों की रंगदारी मांगी थी। गाजियाबाद में 2 कारोबारियों ने मांगी थी रंगदारी। तो आपको बता दें कि यह अहम जानकारी आ रही है सामने, जहां पर यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश था बलराम ठाकुर। गाजियाबाद के वेब सिटी क्षेत्र में पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश था बलराम ठाकुर। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के वेब सिटी में ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का जो इनामी बदमाश था वो ढेर हो गया है। दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश था बलराम ठाकुर, जिस पर कई मामले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बलराम ठाकुर है उससे लोग डरते भी थे। व्यापारियों को धमका कर ये रंगदारी मांगता था, ऐसे भी आरोप है इस पर। और इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश जो बलराम है वो ढेर किया गया, तो निश्चित तौर पर कामयाबी है। लूट, हत्या, अपहरण जैसे 34 मामले थे इस पर दर्ज। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द रहा होगा। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके अपने जांच शुरू किया। हमारे क्राइम ब्रांच टीम उसमें लग गए। हमारे एडीसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच के प्रभारी और बाकी लोग उसमें काम करना शुरू कर दिया है। तो उनको आज इनपुट ये मिला है कि उस पर रंगदारी वसूलने के लिए इस रास्ते से वो आएंगे। हमारे टीम अलर्ट होके आए हैं पूरी तैयारी के साथ। अपराधियों ने जब पुलिस को देख के वो लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस पीछे करना शुरू कर दिया, तो पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे पुलिस के व्हीकल में भी बुलेट्स लगे हुए हैं और पुलिस ने भी वार्निंग देते हुए उन पे फायरिंग शुरू की है। और उधर से भी कुछ फायरिंग है। हमारे 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और एक अपराधी को गोली लगी है। उनको उपचार ये तो हम अस्पताल पहुंचा दिए हैं। और इस अपराधी पे करीब 34 मुकदमे हैं, जिसमें रंगदारी, मर्डर, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और सारे हीनियस ऑफेंसेस उनके खिलाफ हैं। ही गाजियाबाद में एक एनकाउंटर हुआ है और उसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो चुका है। ऐसे में एडिशनल सीपी हमारे साथ हैं। सर, इसका इतिहास हम जानना चाहेंगे, बदमाश जो ढेर हुआ है। देखिए, इसके विरुद्ध 34 से ज़्यादा मुकदमे हैं। मुकदमों की लिस्ट निकाली जा रही है। अब तक जो हमारे पास हैं 34-35 मुकदमे निकले हैं, जिसमें रंगदारी, लूट, हत्या के कई मुकदमे इसके ऊपर हैं। और ये बुलंदशहर का रहने वाला अपराधी था और अनिल दुजाना गैंग से कनेक्टेड था। क्या गाजियाबाद के व्यापारियों को इसकी तरफ से कोई धमकी दी गई थी या कोई रंगदारी मांगी गई थी? हाँ, इसने पिछले दिनों में गाजियाबाद में अपना काम शुरू कर दिया था रंगदारी का। इसने कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। उसमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके पुलिस के सामने आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसमें मुकदमा कायम करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसी का आज परिणाम ये है कि वो आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया है। सर, इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुए? इसमें हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। देखिए, ये एडिशनल सीपी थे और साफ तौर पर बताया किस तरीके से बदमाश को आज ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो गाड़ी है, यही वो अंडरपास है, यहीं से बदमाश आ रहा था। तभी जो है पुलिस की तरफ से इसको रोकने की कोशिश की गई बदमाश को, जो कि बलराम नाम इस बदमाश का बताया गया है, जो कि ढेर हो चुका है। और 50,000 का इनाम पहले से ही है। 34 से ज़्यादा लूट, हत्या, डकैती जैसे मामले इसमें पहले से ही दर्ज हैं। आप देखेंगे क्रॉस के साइन लगा दिए गए हैं। बुलेट्स के निशान हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है गोली लगी हुई है। 6ठी गोली जो है यहाँ लगी, 5वीं यहाँ लगी है। और आप देखेंगे यहाँ पर भी गोली का निशान है। ये पुलिस की गाड़ी है। दरअसल हम जो दिखा रहे हैं, इस पुलिस की गाड़ी पर बदमाश की तरफ से जिस तरीके से फायरिंग की गई, तो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो बदमाश है, बदमाश को भी रोकने की कोशिश की गई और बदमाश पर फायरिंग की गई। बदमाश गंभीर रूप से शुरू में घायल हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे में दिल्ली नंबर हम दिखाना चाहेंगे। जो पुलिस की टीम है, जो फोरेंसिक टीम है, वो लगातार चेकिंग कर रही है और जो अपनी जो कार्रवाई है उसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोरेंसिक टीम की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही इस बदमाश की तरफ से गाजियाबाद के कई
बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम इसकी तरफ से किया गया था, जिसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को लगी थी। उसके बाद ही प्लानिंग तय हो गई थी और तभी चेकिंग की गई और चेकिंग के चलते आज ये बदमाश यहाँ से ही भाग रहा था। तभी पुलिस की तरफ से इसको रोकने की कोशिश की और इसकी तरफ से पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की गई। तभी पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में इसकी मौत हुई है बदमाश की। फिलहाल इस मुठभेड़ में ये कुख्यात बदमाश फिलहाल पुलिस की ढेर कर दिया है पुलिस ने। और फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, चेकिंग की जा रही है और अन्य चीज़ों की भी जांच अब यहाँ चल रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।